वेलकम बैक टू चैनल DS20। देखिए द सुपर मॉक टेस्ट का ये सॉल्यूशन वाली वीडियो है। यहाँ पर आपको इसका सॉल्यूशन बताया जाएगा और साथ ही साथ इसका रिजल्ट भी आपको दिखाया जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो आपके सामने दिया गया था। पहले आप क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके बाद आप इसका रिजल्ट देखेंगे, है ना। पहला जो क्वेश्चन है, अ पर्सन इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम। देखिए इसका जो आंसर सही था वो था आंसर नंबर सी, क्यूरेटर। देखिए इसका मतलब होता है संग्रहालय का प्रभारी। जो संग्रहालय की देखभाल करता है या रक्षा करता है उसको क्यूरेटर बोलते हैं, जिसको संग्रहालय रक्षक भी बोलते हैं हिंदी में, है ना। ऑप्शन नंबर ए को भी समझ लीजिएगा, ओरेटर लिखा हुआ है ना। ओरेटर का मतलब होता है वक्ता। और ऑप्शन नंबर बी, एडमिनिस्ट्रेटर लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है प्रशासक। और डी का मतलब ऑपरेटर जिसका मतलब होता है संचालक। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हियर। आप अपने क्वेश्चंस मिलाते चलिए, लास्ट में हम आपको आपका रिजल्ट बताएंगे और बताएंगे कि कितना क्वेश्चन आपने सही किया था और आपको कौन सा ग्रेड मिला है। अगला क्वेश्चन है, लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाई सेल्फ। मतलब कि आत्मकथा स्वयं द्वारा लिखी गई एक व्यक्ति की, है ना। एक व्यक्ति जो स्वयं के द्वारा अपनी कथा आत्मकथा लिखा हो तो उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी। ऑप्शन नंबर ए या बी यहाँ पर सही है, ठीक ना। बाकी के ऑप्शन अगर आप समझेंगे तो लिखा हुआ है बिब्लियोग्राफी, ठीक ना। तो बिब्लियोग्राफी का मतलब क्या होता है? बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है ग्रंथ सूची, ठीक है। और फोटोग्राफी का मतलब क्या होता है? फोटोग्राफी मतलब फ़ोटो खींचने की कला। और लिथोग्राफी का मतलब होता है शिला मुद्रण। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही था। अगला है, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड। जो गलत वर्ड है उसका यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है यहाँ पर, ठीक है। मुसोलियम, मुसोलियम की जो सही स्पेलिंग होगी उसको लिखेंगे। मुसोलियम की सही स्पेलिंग लिखेंगे MAUSOLEUM। फिर से एक बार बोल दें, MAUSOLEUM। MAU, तो यहाँ पर स्पेलिंग गलत है ना। मुसोलियम का स्पेलिंग हमने 2 बार बोल दिया, आप लिख लेंगे। जिसका मतलब होता है कब्र या समाधि, या कह सकते हैं कि एक बड़ी इमारत जिसके अंदर एक मकबरा हो, है ना। ग्रीव्स लिखा गया है बी नंबर के ऑप्शन में, इसे भी समझ लीजिए। इसका मतलब होता है क्षतिकर या गंभीर। ऑप्शन नंबर सी को समझ लीजिएगा, लिखा है अपार्थाइड जिसका मतलब होता है रंग भेद। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है डिस्पोजेशन। डिस्पोजेशन का मतलब होता है निर्वासन, मतलब कि जिसको भूमि या अन्य संपत्ति से वंचित कर दिया गया हो, ठीक है, निर्वासन जिसको बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपके सामने ईडियम बताना था, यहाँ पर आप देख सकते हैं ईडियम बताना है। लिखा हुआ है स्पीक एंड स्पैम। क्या लिखा हुआ है? स्पीक एंड स्पैम। तो इसका मतलब होता है ऑप्शन नंबर सी होगा नीट एंड क्लीन। क्या होगा? नीट एंड क्लीन। एक एग्जाम्पल समझेंगे। व्हेन शिखा फिनिश्ड क्लीनिंग द होल हाउस बिकम स्पीक एंड क्लीन्स। मतलब जब शिखा ने सफाई पूरी कर ली तो पूरा जो घर है वो क्या हो गया था? साफ सुथरा हो गया था। इसका मतलब क्या होता है? स्पीक एंड स्पैन का मतलब नीट एंड क्लीन। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम आपको बताना है। जो वर्ड आपके सामने है, तो वर्ड जो है जोकंड लिखा हुआ है ना, जोकंड। जोकंड का मतलब होता है प्रफुल्लित या प्रसन्न या आनंदमय। इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ पर आपके सामने है डिजेक्टेड। डिजेक्टेड का मतलब होता है उदास। डिजेक्टेड का मतलब उदास, है ना। तो इसका एंटोनिम बताना है, तो खुशी या प्रसन्न का उल्टा क्या होगा? उदास। ऑप्शन ए सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी समझ लीजिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है और इसको आप ज़रूर याद रखेंगे। वर्ड लिखा हुआ है जीनियल। जीनियल का मतलब क्या होता है सर? जीनियल का मतलब होता है ना, जीनियल का मतलब होता है मिलनसार। देखिए एक बार हम सोच रहे थे कि अपना जो फर्स्ट चैनल सेकंड चैनल है उसका नाम जीनियल करके कुछ रखें, क्योंकि जीनियल का मतलब क्या होता है? मिलनसार, ठीक है। ये तो आप समझ गए हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। जीनियल का मतलब आपने समझा, मिलनसार। ये वर्ड हम बहुत यूज़ करते हैं अपने स्पोकन में। सी नंबर का ऑप्शन समझिएगा, रेडियंट लिखा हुआ है ना। रेडियंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दीप्तिमान या उज्ज्वल। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है जोवियल। जोवियल का मतलब होता है उल्लासपूर्ण या प्रसन्न या खुश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर जो वर्ड लिखा गया इसका साइनोनिम आपको बताना है। लेसिवियस लिखा हुआ है। लेसिवियस का मतलब होता है कामुक। लेसिवियस का मतलब क्या होता है? कामुक। कामुक मतलब समझ रहे हैं? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही होगा, साइनोनिम इसका है।
ठीक है। डी में लिखा हुआ है लेचरस। लेचरस का मतलब भी होता है कामुक। कामुक मतलब भ्रष्ट आचरण या अय्यास जिसको बोलते हैं ना, तो ये एक दूसरे का साइनोनिम हो जाएगा। अय्यासी जो करता है, अय्यास जिसको बोलते हैं। बाकी के ऑप्शन समझेंगे। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है लग्जूरियस, जिसका मतलब था विलासी या सुख भोगी। बी में लिखा हुआ है एसेटिक। एसेटिक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है तपस्वी या साधु, जिसको योगी बोलते हैं। और प्यूरिटानिकल लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, जिसका मतलब होता है नैतिकतावादी। अगला है फिल इन द ब्लैंक से। क्वेश्चन है कि कंप्लेइंग डैश द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट। इसका मतलब हो गया कंप्लाइंग लिखा हुआ है ना, कंप्लाइंग डैश द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट। कंप्लाइंग विद द होता है ना, कंप्लाइंग विद का मतलब होता है निर्देशों का पालन करना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, कंप्लाइंग विद द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट, यानी कि अदालत के निर्देशों का पालन करते हुए। नेक्स्ट है सेलेक्ट द साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर फिर से साइनोनिम बताना है आपको। जो वर्ड आपके सामने है लिखा हुआ है कमोडियस। कमोडियस का मतलब होता है विशाल या विस्तृत, जिसका साइनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेशियस। स्पेशियस का मतलब होता है आलीशान या विशाल या बड़ा। बाकी के ऑप्शन समझेंगे। कॉमिक लिखा हुआ है, कॉमिक का मतलब होता है हास्यपूर्ण या वही जो हास्यपूर्ण हो। ऑप्शन बी में एनमी लिखा हुआ है ना, एनमी का मतलब होता है दुश्मन। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है कंपेनियन। कंपेनियन का मतलब होता है साथी या कोई यार दोस्त। अगला है एंटोनिम आपको बताना है। जो वर्ड आपके सामने लिखा गया है यह है नौसियस। न्यूसियस का मतलब होता है घिनौना या नफरत देने वाला। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एंटोनिम इसका बताना है तो इसका हो जाए बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट का मतलब होता है भलाई करने वाला या मित्रतापूर्ण। देखिए बेने शब्द कहीं पर भी आ जाता है ना, तो इसका मतलब कोई ना कोई पॉजिटिव होता है, कोई ना कोई भलाई करने वाली चीज़ होती है बेने का मतलब, है ना। बाकी के ऑप्शन समझेंगे। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है कावेट्स। कावेट्स का मतलब होता है लालची या लोभी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है वर्नाक्यूलर। वर्नाक्यूलर का मतलब होता है मातृभाषा। और लोथसम लिखा हुआ है ना, लोथसम। लोथसम का मतलब होता है घृणा। लास्ट क्वेश्चन समझेंगे। यहाँ पर आपको बताना है ग्रुप ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर वन वर्ड बताना है। अ फीलिंग ऑफ द इंटेंस लॉगिंग फॉर समथिंग, मतलब कि किसी चीज़ के लिए तीव्र लालसा या भावना, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। येरिंग। येरिंग का मतलब होता है क्या होता है? तड़प, जिसको तड़प बोलते हैं, किसी चीज़ को पाने की तीव्र इच्छा, तड़प जिसको बोलते हैं। बाकी के ऑप्शन समझ लीजिएगा। अपैथी लिखा हुआ है ना, अपैथी का मतलब क्या होता है? उदासीनता, अपथी का। और ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा हुआ है? सटाइटी लिखा हुआ है ना, स्टाइटी। स्टाइटी लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, जिसका मतलब होता है बहुतायत या संतुष्टता। ग्राटिफिकेशन, सॉरी ग्रेटिफिकेशन यहाँ पर लिखा हुआ है ना ऑप्शन नंबर डी में। ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है संतुष्ट या संतोष या सुख या आनंद। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है। अब ये जो हो चुका है आपका सभी क्वेश्चनों का सैल्यूशन। अब आइए देखते हैं कि किस बच्चे ने कितना सही किया। ये आपके सामने आपका रिजल्ट, ठीक है। मॉक टेस्ट नंबर ये 7वां था और आपके सामने है। और इसमें ज़्यादा नहीं, बहुत ही कम बच्चे आप देख सकते हैं कि इसमें भाग लिए हुए थे, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मात्र टोटल बच्चों की बात करें तो 35 बच्चों ने। अब इसी को देखते हुए हमको लग रहा है कि अब ये चीज़ बंद करनी पड़ेगी। अब हमें कुछ भी इसमें इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है ना। इसमें देखिए मेरा पर्सनल कोई लाभ नहीं था। इतनी मेहनत हम इसलिए कर रहे थे कि आपको कुछ इससे लाभ मिल जाए, लेकिन लाभ तो बस मिल ही रहा है, लेकिन बच्चे इंटरेस्टेड नहीं हैं। आप देख सकते हैं कि शुरू में जब हमने इस टेस्ट को शुरू किए थे तो 60-70 बच्चे, 80 बच्चे आते थे। फिर धीरे धीरे घटते घटते अब 35 बच्चे। अब हमको लग रहा है कि अगली बार संडे को टेस्ट लेंगे तो 20-25 बच्चे होंगे, है ना। तो आपको भी कंपटीशन में भाग लेने में मज़ा नहीं आ रहा होगा। कम से कम 50-60 बच्चे या 100 बच्चे रहें तो आपको लगे कि हाँ 100 में मैंने टॉप किया है। 25-30 में क्या मतलब है। फिर भी आइए देखते हैं। सुशांत कुमार पटना से 10 में से 10 इनका सही था। होरीलाल साहू और विकास पौराणिक और सुबोध कुमार, है ना। इन चारों बच्चों ने 10 में से 10 सही किया ए ग्रेड के साथ, है ना। अब देखिए 1 2 3 से में नहीं मतलब है, चारों बच्चे ने टॉप किया है।
पूरा 10 में से 10 इनका सही है, 100% रिजल्ट है ए ग्रेड के साथ, है ना। बाकी विपिन कुमार यादव का 9 सही है 10 में से। अक्षत कुमार राय 9, ये लोग भी सही हैं। दीप चेतिया और विकास बर्नवाल, यश संजय, हिमांशु, आशुतोष, रोशन, राहुल, ये सभी बच्चों का 8 सही है। और रजत सिंह, हरिओम, ऋतिक, रजनीश, ये इनका 7 सही है। 7 तक भी सही है, 7 अगर भी आपका सही है 10 में तो कोई बात नहीं है, लेकिन 7 से जैसे ही नीचे आते हैं आप, जैसे तुषार राठी, मनोज कुमार और दीपक, राहुल, नितिन, भरत, डिप्लेश और पंकज, ऋतिक, अमित, कृष्णा पांडे, आप लोग का 5 सही है। थोड़ी और मेहनत कीजिए, है ना। राहुल यादव मऊ से, और कमलेश, अमित, रूपम, अजय, इन लोग का 5 सही है। कार्तिक दिल्ली से, आपका 4 सही है, आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है ना। विज्ञान मणिपुर से आप हैं और बहुत ही मेहनत करने की ज़रूरत है, सिर्फ 3 क्वेश्चन ही आपका सही है 10 में से, है ना। एमडी आसिफ आलम, आपको भी बहुत 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 मेहनत करने की ज़रूरत है, अभी भी वक्त है, 1 से 1.5 महीने हो सकता है कि मिल जाए आपको, तो आप मेहनत करिए, आप बहुत मेहनत करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्या आप इस टेस्ट को आगे कंटिन्यू रखना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, जो भी है उसके हिसाब से आगे डिसीजन लिया जाएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।